करे सुमिरन। हाथ जोड़ दास सभी, हाथ जोड़ दास सभी करे सुमिरन। है स्वागतम सतगुरु है स्वागतम, है स्वागतम सतगुरु है स्वागतम। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आज अयोध्या में आपका सत्कार करें, नमन बार बार हम करें। आज अयोध्या में आपका सत्कार करें, नमन बार बार हम करें। आज अयोध्या में आपका सत्कार करें, नमन बार बार हम करें। आज अयोध्या में आपका सत्कार करें, नमन बार बार हम करें। कृपा करके आप पधारे, अब है जागे भाग्य हमारे। कृपा करके आप पधारे, अब है जागे भाग्य हमारे। आगे दया की वर्षा हम सब पर सरकार करें, नमन बार बार हम करें। आगे दया की वर्षा हम पर सरकार करे, नमन बार बार हम करें। आज अयोध्या में आपका सत्कार करें, नमन बार बार हम करें। आज अयोध्या में हम सबका सत्कार करें, नमन बार बार हम करें। यारी निभा दो दाता मिनती बार हजार करे, नमन बार बार हम करें। यारी निभा दो दाता विनती बार हजार करे, नमन बार बार हम करें। अयोध्या की धरती प्यारी आज है सत्यलोक से न्यारी। अयोध्या की धरती बड़ी है प्यारी, आज है सत्यलोक से न्यारी। अयोध्या की धरती प्यारी आज है सत्यलोक से न्यारी। अयोध्या की धरती बड़ी है प्यारी, आज है सत्यलोक से न्यारी। यारी निभा दो दाता विनती बार हजार करे, नमन बार बार हम करें। यारी निभा दो दाता विनती बार हजार करे, नमन बार बार हम करें। हम सब धन्य हो गए स्वामी, दर्शन देना अंतर्यामी। हम सब धन्य हो गए स्वामी, दर्शन देना अंतर्यामी। हम सब धन्य हो गए स्वामी, दर्शन देना अंतर्यामी। हम सब धन्य हो गए स्वामी, दर्शन देना अंतर्यामी। स्वामी अब की बार हम सबका उद्धार कर, नमन बार बार हम करें। स्वामी अब की बार हम सबका उद्धार करें, नमन बार बार हम करें। स्वामी अब की बार हम सबका उद्धार करें, नमन बार बार हम करें। स्वामी अब की बार हम सबका उद्धार करें, नमन बार बार हम करें। आज अयोध्या में आपका सत्कार करें, नमन बार बार हम करें। आज अयोध्या में आपका सत्कार करें, नमन बार बार हम करें। बड़ी है बीच भंवर में नैया, मालिक मिले आप खेवैया। बड़ी है बीच भंवर में नैया, मालिक मिले आप खेवैया। बड़ी है बीच भंवर में नैया,
भैया पड़ी है नीचे भंवर में नैया, मालिक मिले हैं आपके भैया। दाता कृपा करके भव सागर से पार करे, नमन बार बार हम करे। दाता कृपा करके भव सागर से पार करे, नमन बार बार हम करे। हे स्वामी कृपा करके भव सागर से पार करे, नमन बार बार हम करे। स्वामी कृपा करके भव सागर से पार करे, नमन बार बार हम करे। आज अयोध्या में आपका सत्कार करे, नमन बार बार हम करे। आज अयोध्या में आपका सत्कार करे, नमन बार बार हम करे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रथ की देखो बेमिसाल की, जय दादा गुरु के लाल की। अब दया हो रही दयाल की, जय दादा गुरु के लाल की। डंका बजता काल का, पकड़ो साथ दयाल का। झंडा लेकर कूद पड़ो, गुरु भक्ति मजबूत करो। ले लो झंडा हाथ में, गुरु हमारे साथ में। ले लो झंडा हाथ में, गुरु हमारे साथ में। बुरे वक्त में कौन बचेंगे, जो नित सुमिरन भजन करेंगे। बुरे वक्त में कौन बचेंगे, जो नित सुमिरन भजन करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हेलो निकाल लिखा इंसर्ट। हाँ जरूर ठीक है। अरे हाँ घर सब घरे सत्संग में भी दिन दूसरा दिन। हाँ ठीक ठीक।
पीछे कर दिया पूरा सही है। अब दिख रहा है अच्छे से। फोकस करें खाली इसको कर दिया। नहीं है कि धुंधला आ रहा है। चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ कर सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव आपके मन पे पड़े तो मन ये गरूर गुमान घमंड से दूर हो जाए। जब तक दीनता नहीं आएगी, मन का गरूर गुमान घमंड नहीं उतरेगा, तब तक ये भजन नहीं कर सकता। भजन तो वही करेगा जो सब तरफ से अपने आप को खाली कर चुका, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, ईर्ष्या, राग, द्वेष से। जब इन सब से अपने आप को खाली कर लोगे तब तुम्हारा मन भजन हो जाएगा। भजन करना इतना आसान नहीं है। पूजा पाठ तो कोई कर सकता है, पूजा पाठ में कोई रोकथाम नहीं है, लेकिन भजन में मन बुद्धि चित्त को रोका जाता है। जब मन बुद्धि चित्त को रोकना सीख जाओगे, बस वहीं से तुम्हारे भजन की शुरुआत हो जाएगी। और यही काम कठिन है। पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम सहल, लेकिन काम गहन मन बस करन यही काम मुश्किल है। और भजन में इसी की जरूरत है, क्योंकि जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। संत महापुरुषों ने क्या कहा? जिन्होंने अपने शैतान मन को मार दिया, क्योंकि तुम्हारे जीवन का असली दुश्मन मन है। यही तुम्हें बुरे कर्मों की सलाह देता है और बुरे पाप कर्मों में लगाकर फिर 484 लाख नरकों की योनियों में बार बार जन्म मरण का कारण बनाता रहता है। और हमने इस मन पर कोई विचार नहीं किया, किसी ने नहीं बताया। सतयुग त्रेता द्वापर निकल गए और कलयुग के भी 5500 वर्ष, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि मन कैसे कंट्रोल नियंत्रण में होगा। आपने कितनी पूजा पाठ की, तीर्थ व्रत हवन जब तब जब गंगा स्नान किया, लेकिन मन बस में नहीं हुआ। मन तुम्हारे कंट्रोल नियंत्रण में नहीं आया कि मन तुम्हें दौड़ाता, और ऐसे ही जगह लगाया कि जहां से उसका निकलना स्वतः मुश्किल है। पहले तो लोभ लालच में इन भोगों में फंस गया, अब भोगों ने जब शक्ति इसकी खींच ली, कुछ नहीं बचा। अब लाचार मजबूर हो रहा है, लेकिन निकल नहीं सकता, क्योंकि शक्तिहीन विवेकहीन से निकल नहीं सकता। तो आपको संत महापुरुषों ने रास्ता निकाल के बताया
जो आज तक सृष्टि में किसी ने नहीं बताया। वो है शब्द का रास्ता है। यहाँ अक्षर ज्ञान सबने कराया और अक्षर ये मिटने वाले हैं, लेकिन शब्द कभी मिटता नहीं है। महापुरुषों ने कहा जो कुछ दो नैनों से देखे, काल भोग सब करता और सब मर जाए शब्द नहीं मरता। सब कुछ सृष्टि में समाप्त हो जाएगा, लेकिन शब्द कभी मरता नहीं। कौन सा शब्द? जो ऊपर से आवाज आ रही, जीवात्मा को बुलाने की आवाज आ रही। इसी को हिंदू महात्माओं ने शब्दवाणी, वेदवाणी, अनैत वाणी, ईश्वर वाणी करके कहा, और मुसलमान फकीरों ने कलमा और आयत। लेकिन बात एक ही, केवल भाषा का झगड़ा है, लेकिन बात एक ही। और ये अक्षर जब मुंह से बोलोगे तभी आवाज निकलेगी, लेकिन शब्द निरंतर 24 घंटे इस मनुष्य रूपी मंदिर में 24 घंटे आवाज आ रही, जीवात्मा को बुला रही आवाज, तू इधर आ, इधर आ। तू इधर की रहने वाली वहां कैसे फंस गई? प्रेमियों, इसी आवाज को सुनने का नाम है भजन। जब किसी की आवाज सुनते हो तो अपने आप भागते चले जाते। आवाज में कसी से आकर्षण है, मैग्नेटिक पावर है। अभी कोई उधर चिल्ला दे तो सब लोग भक्कड़े होंगे। आवाज में आता, इधर की आवाज इधर भगाती मन को, बुद्धि को, चित्त को, शरीर को, और उधर की आवाज जीवात्मा को उधर बुलाती। तू इधर आ जा, तेरा घर मुकाम मंडल लोग इधर, तेरा सच्चा मालिक प्रीतम इधर, तू वहां कहां फंस गई? निरंतर आवाज हो रही, लेकिन जब से जीवात्मा इधर आई उसका कान आंख संबंध। तुम्हारे शरीर के दो आंख, दो कान, नाक बंद कर दिए जाए तो दिखाई सुनाई देगा। फिर आप तलाश करते हो किसी वैद्य, हकीम, डॉक्टर कि भाई कोई जानकार मिल जाए, हमारी आंख कान जो बंद हो गए इसको खोलने की दवा दे दे। अगर कोई जानकार मिल जाए और जानकारी रखने वाला आपको दवा देगा तो आप कान खुल जाएंगे। लेकिन शरीर के आंख कान के बारे में तो आपने जान लिया और डॉक्टर वैद्य हकीम को ढूंढ लिया, लेकिन जीवात्मा का जो आंख कान मुद्दतों से बंद है, क्या उसके बारे में कभी सोचा आपने? या उसका कोई जानकार, कोई सदगुरु संत महात्माओं को खोजा है, उनको आपने ढूंढा और उसे अपनी जीवात्मा के आंख कान बंद जो बंद पड़े उसकी दवा आपने मांगी? कुछ नहीं, क्योंकि उसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं और किसी ने बताया भी आपको नहीं। अगर जानते होते तो बताते। न ऋषि मुनि जान पाए तपस्या करके, न योगी योग साधना करके जान पाए, न ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करके जान पाए, न अवतारी शक्तियां समझ पाई, न ज्ञानी वैज्ञानिक। ये रास्ता ही किसी को नहीं मालूम जीवात्मा परमात्मा के मिलन का। और मानव शरीर का सच्चा कर्म और सच्चा धर्म कर्तव्य यही है कि जीवात्मा को जगा लो परमात्मा से, तो हमेशा के लिए 4,84 लाख नरकों की योनियों से आपको छुटकारा मिला। देखो कितनी बड़ी युक्ति आपको संत महापुरुषों ने दी और ये जीवन कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन जीवन जीने का ढंग नहीं मालूम है। तुमने मानव जीवन का केवल इतना समझा है, आहार निद्रा भय में सुनत, कि खाना पीना सोना और कमाना और मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना। इसके अलावा इस मानव शरीर का कोई अर्थ ही नहीं जानते और न किसी ने बताया। जो आया वो इतने में ही फंसा, निकलने की युक्ति किसी ने जानी ही नहीं। ये तो संतों की दया कृपा हो गई कलयुग में, जो बिना बुलाए आ गए और बिना मांगे आपको युक्ति दे दी, लेकिन आप संभाल के रख नहीं पाए।
और उन्हीं की पहचान भी नहीं रख पाए तो बना बनाया काम बिगड़ गया। बनने का अवसर तो मिला लेकिन आप चूक गए, आप शंका संदेह भूल भ्रम के शिकार बन गए, तो सच्चाई अच्छाई तुम्हारी समझ में आई नहीं। ये कितना भारी नुकसान। तो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये जीवात्मा का दिव्य आंख और कान ये कौन खोलेगा, वो खोलने वाला कौन है, उसकी पूरी जानकारी दी ताकि आप भूल भ्रम न रह जाए। किसी दूसरे के दरवाजे में खटखटाने लगे तो उन्होंने साफ कहा कि सतगुरु पर दे बचन विश्वासा और संयम ना विषय की आशा। कितना साफ कहा कि अगर सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए और उनके बच्चों पर आपको विश्वास हो जाए तो वो तुम्हारी दिव्य आंखें खोल देंगे, लेकिन विषयों की आशा न ये पड़ेगी कि विषय वासनाओं की इच्छा न रहे। सदगुरु के बच्चों पर विश्वास हो जाए तो वो दया करके तुम्हारी जीवात्मा का कान खोल देंगे। फिर आप ऊपर के लोगों की सैर करेंगे, उधर आप देखेंगे, तब आपकी समझ में आएगा इधर कुछ नहीं, सब उधर ही। यहाँ गंदगी, यहाँ पाप, यहाँ मतलब दुख तकलीफ, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, इसके सिवा यहाँ कुछ नहीं। और जितनी अच्छाई और सुकून शांति सब उधर है। लेकिन जब तक उधर का गुरु, उधर का जानकार नहीं मिलेगा और जानकारी आप नहीं लेंगे तो उधर जा नहीं सकते। उधर कोई गया ही नहीं। और जो संत महापुरुष गए उन्होंने बताया आपको, उन्होंने तो रास्ता खोला। तो ये तो रास्ता सदियों से बंद है। किसी ने आपको नहीं बताया कि जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, वो कैसे मिलेगी, कैसे छूट गई, कारण क्या बना, ये सब जानकारी संतों ने दी। तभी तो उन्होंने कहा घिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार और संत नाते जगत में तो जड़ मरता संसार। ये सारी सृष्टि जो जीवात्माओं के कारण आपको यानी मतलब चेतन दिखाई दे रही है, अगर चेतन जीवात्मा परमात्मा तुम्हारे शरीर से निकाल दे तो एक सेकंड में आप मुर्दा हो जाओ। ये शरीर मुर्दा ही है, केवल परमात्मा की चेतन जीवात्मा के कारण ये चलता फिरता उठता बैठता ये काम करता नजर आ रहा। जो इतनी बड़ी चीज तुम्हारे शरीर को चला रही उसके बारे में किसी ने कोई टिप्पणी ही नहीं, कोई जानकारी नहीं दी कि जीवात्मा क्या है, ये कहाँ की रहने वाली है, ये मनुष्य शरीर में कैसे आई, जो जड़ शरीर को चेतन बना दिया, वो चेतन का रूप देने वाली वो चेतन शक्ति कौन है, इसके बारे में किसी ने आपको जानकारी नहीं। इसलिए कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने जीवों को सच्ची जानकारी के लिए सत्संग जारी किया। ये सत्संग और किसी युग में नहीं था। अन्य युगों में शुभ कर्म कराने के लिए कथा वार्ता ये सब आपको सुनाई गई। शारीरिक क्रियाएं, पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, दान है, हवन, जप, गंगा स्नान, ये सब कुछ सिखाया कराया गया। लेकिन जीवात्मा जिससे जगेगी और परमात्मा से मिलेगी वो ज्ञान नहीं गया, वो रास्ता आपको नहीं मिला, न किसी ने बताया। जब ये देखा कि सारी रूहें, सारी जीवात्माएं सुनते, सब काल ने चालाकी होशियारी करके अपने कर्मों के जाल में फंसा लिया और कोई जीवात्मा वापस नहीं पहुंची, तब लाज दया कोमल की संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सप्तलोक मंडल छोड़कर मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को इस मनुष्य शरीर से निकाल कर घर पहुंचाने के लिए आ गए और पूरा वादा किया कि जब तक
इस जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मानव शरीर केवल इसी वास्ते उन्होंने धारण किया है, नहीं धारण किया काम के लिए, और काम हुआ नहीं, आप कहते चले गए। ये झूठा प्रचार आपने कर लिया, ये कितना बारी नुकसान आपने कर लिया अपना। ये कह के कि समृद्ध मालिक चला गया, बिना काम किए, बिना जीवात्माओं को जगाए घर पहुंचाए, तो आपने अपना कितना बड़ा नुकसान किया। तुम्हें भी नहीं समझ पाए कि हम ये कह क्या रहे हैं, इस कहने में किसका लाभ किसका नुकसान है, इतनी भी बात आप नहीं समझ पाए हो। जबकि धर्मशास्त्रों ने कहा हित अनहित पशु जाना और मानव तन गुण ज्ञान निधाना, कि हित अनित पक्षी भी जानता, तुम मनुष्य होकर अपना हित अनित नहीं समझ पाए। कौन तुम्हारे हित के लिए आया है? आज तक ये हित का काम करने कोई नहीं आया कि जीवात्मा को जगाए और बिना घर पहुंचाए मानव शरीर को छोड़ के जाने का वादा ये किसी ने नहीं किया। ये सब परिचय है, यही जानकारी है। अगर ये परिचय जानकारी ये शब्दों की वचनों की होती तो आप शंका संदेह भूल भ्रम से बच जाते। आप नहीं बच पाए क्योंकि आपने शंका की, और उन्हीं में शंका की जो तुम्हारे लिए आए, तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आए, तुम्हें काल माया के देश से निकालने के लिए, जन्म मरण से छुटकारा दिलाने के लिए आए, तुम उन्हीं में शंका कर बैठे। तो ये कितना बड़ा जीवों ने अपना नुकसान किया, और अब भी उनकी समझ में नहीं आ रहा कि नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि अगर यही नाम दान तपस्या करा के बाल बच्चों से अलग रख करके और जंगलों में मुसीबत कष्ट उठा के दिया गया होता तो आप उसकी कीमत समझते। ये तो आपको ऐसे फोकट में मिल गया, 1500 रुपए खर्च करे और मथुरा पहुंचे नामदान मिल गया। लेकिन ये मिला नहीं, कोई चीज ली जाती है संभाल के रखी जाती है। किसी चीज के बारे में जब जानकारी हो जाती है इससे बढ़कर यानी कोई अच्छी चीज नहीं, तो उसको तो विशेष संभाल के रखा जाता। लेकिन आपसे तो नामदान की कोई कीमत नहीं, न नामदान की कम कीमत, न नामदान देने वाले की कीमत। तुमने तो दोनों को बुला दिया, तो तुम्हारा क्या होगा कभी सोचा अपने बारे में? फिर समृद्ध महापुरुष को भूमंडल पर आने का मतलब क्या निकला? ऐसे तो सारी शक्तियां बहुत आई, उन्होंने भी काम किया, लेकिन उनका काम मार काट हिंसा था, उनका काम माफी का नहीं रहा। लेकिन संत दयाल देव से आए और वो माफ करने आए, आपके पाप कर्मों को माफी देने के लिए, आपकी जीवात्मा को जगा कर घर पहुंचाने के लिए आए। उनका काम तो बिल्कुल अलग थलग, काल शक्तियों का काम अलग और दयाल शक्तियों का काम अलग। लेकिन काल और दयाल की तुम्हें पहचान नहीं है, तुम अंतर नहीं समझ पाए, इसीलिए तो भ्रमित हो गया। गंगा सुंदे में चले गए और जो मिलना था वो चीज तुम्हारे से छूट गई, तुम वंचित रह गए उससे। इसलिए कुछ चलते चलाते सत्संग वचनों को सुन लो, हो सकता है आपकी समझ में आ जाए, आपका भला कल्याण की शुरुआत यहीं से हो जाए। इसलिए आज चलते चलाते 2 वचन आप सुनिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने कल आपको बताया कि जितने लोग आए हो इसमें से तमाम लोग शरीर छोड़ के चले गए, उनको ये सत्संग दोबारा नहीं मिल पाएगा, ये दर्शन दीदार दोबारा नहीं हो पाएगा, ये जीवात्मा परमात्मा का गूढ़ राज रहस्य ये फिर आपको कोई बताएगा नहीं। इसलिए समय मिला है उसका सदुपयोग कर, जीवन जीना ये सब के बस की बात नहीं। जीता तो सभी है, लेकिन जीवन जीने का असली मतलब क्या? ऐसा जियो सबको जीवन जीना सिखा दो। ये जीवन किस लिए मिला?
ये खाने पीने ऐसो आराम के लिए नहीं, ये प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला। अगर प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पा रही तो आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। फिर परमात्मा दोबारा ये शरीर कभी नहीं दे। ऐसा मत सोचना कि हमको अब की बार मिल गया फिर मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर पाने वाले कर्म तो आप भूल ही गए। तुम तो पशुओं वाले, पक्षियों वाले, कीड़े मकोड़ों वाले कर्म करते हो। उन्हीं योनियों में बार बार पैदा होने वाले तुम्हें मानो शरीर पाने वाले का कर्म कहाँ करते हैं। इसीलिए संकेत करके गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा कि कबहू ककारी करुणा नरे देही और देतई से बिन हेतु सनेही। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके ये मानव अनमोल मंदिर हमें आपको दे दिया कि जाओ अब की बार इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा को परमात्मा प्रभु से मिलने का पूरा अधिकार है और किसी शरीर में नहीं। जीवात्मा तो सब शरीरों में है, लेकिन कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का। लेकिन मानव शरीर पांचों तत्वों से परिपूर्ण है। चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या रचित शरीरा। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांच मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को अपने हाथ से तैयार किया और इसी मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा। ये सच्चा मंदिर, इसमें परमात्मा की सच्ची मूर्ति। ये भगवान का बनाया वो ईंट पत्थर वाला इंसान का, उसमें तो कुछ नहीं। वो केवल यादगार स्थल बनाए गए कि यहाँ बैठ के तुम याद करना। तो धीरे 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 याद कराने वाले भी जब महात्मा नहीं मिले तो धीरे धीरे आप बिगड़ते गए और यादगार की जगह तुम और तमाम बातें सोचने लगे। मतलब जो काम नहीं करने चाहिए वो सब काम करने लगे, लिहाजा उनकी याद समाप्त हो गई और काल के सामान भोगों की याद आप करने लगे। व्यवस्था बिगड़ गई। जब संत महापुरुष नहीं मिलेंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जानकार नहीं मिलेंगे, जानकारी नहीं होगी तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसी जानकार को संत महात्मा फकीर कह लीजिए। वो किसी भाषा में आप कुछ भी कह लो, लेकिन शुद्ध जानकार, जिस विषय का जानकार मिल जाएगा उस विषय की जानकारी मिल जाने के बाद फिर कोई धोखा नहीं है। इसलिए संत महापुरुष जीवात्मा परमात्मा दोनों के जानकार। जीवात्मा कैसे आई मनुष्य शरीर में और कैसे काल माया ने फंसा लिया, अब किस कारण वो नहीं जा पा रही, ये सब रास्ता उन्होंने बताया। आने का और जाने का और फंसने का, ये सब रास्ता बताया। तभी दो जीवात्मा को निकाल के ले जाएंगे। जब जानकारी नहीं देंगे तो वो तैयारी नहीं होगी, क्योंकि बड़ा लंबा समय यहाँ निकल गया उसको इन्हीं शरीरों में रहते रहते। अब तो यही समझे कि यही है, कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है, ऐसी विचारधारा बन गई। लेकिन जब संत महापुरुष आए उन्होंने उसको उसके लोक की महिमा बताई। है जीवात्मा, तू यहाँ की नहीं, ये तो काल माया का देश, ये तेरा देश नहीं है। ये शरीर भी तेरा नहीं, क्योंकि जीवात्मा का कोई शरीर नहीं। लेकिन जब वो अपने घर सतलोक सच्चन अनामी धाम में रहेगी तो वहाँ कोई शरीर नहीं है, और उसके नीचे किसी लोक में जब आएगी बगैर शरीर के रह नहीं सकते। जीवात्मा का आधार है शरीर, तो उसको शरीर मिला। जब शरीर मिला तो शरीर वाले कर्म किए और शरीर वाले कर्म करके और बार बार शरीर में पाने की वही मतलब यानी व्यवस्था शुरू हो गई। तो जीवात्मा का तो कोई शरीर था नहीं, वो तो निखाली
वहाँ जहाँ की रहने वाली है वो रूहों का, जीवात्मा सुखों का भंडार, वो बिल्कुल प्रकाशमय है, आनंदमय है, चेतन। वहाँ इस तरह का न कोई शरीर है, न इस तरह का कोई भाव प्रभाव है, न इस तरह की भोगों की कोई रचना है, न भोग में कोई बसना है। वो तो निखारित चेतन आनंद में प्रकाश में देश, वहाँ की रहने वाली अब बेचारी आके यहाँ काल माया के देश में फंसा दी गई। गोस्वामी जी महाराज ने जानकारी भी दी है कि ईश्वर सजीव अविनाशी और चेतन आमा ले सहज सुख राशि। देखो कितने शब्द में कितना विशेषण जोड़ा गया है। ईश्वर अंश है, चेतन है, अमल मन रहित है, कोई गंदगी नहीं, कोई गंदे कर्म नहीं करती और बहुत सहज और सुख की खान है। जब ऐसी जीवात्मा को काल ने फंसा लिया तो स्वामी मान लिखते कि सो माया ही बस भयउ गोसाई और बंधे कीट मरकट की नाई। जब ऐसी जीवात्मा चेतन मन ईश्वर काल, जब उसको फंसा लिया तो ये जड़जीव बेचारे कैसे बच पाएंगे? इनका तो बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कहा जीवात्मा को ऐसे फंसाया जैसे पिंजरे में तोते को बंद करके फंसा लिया जाए। और मरकट माने बंदर को रसड़ी में बांधकर मदारी फंसा लेता है। और फिर वो मदारी मनमाने तरीके से नाच करता था और बंदर बेचारा कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह जीवात्मा को काल माया ने फंसा दिया। अब काल अपने सामान में फंसा के पड़ा, बांध लिया, अब नाचना चाह रहा, तरह तरह के शरीरों में भेज रहा। चाहता तो मन है, लेकिन मन को जीवात्मा ने साथी बना लिया। ये प्रेमियों संग दोष किया। देखो संग दोष का कितना बुरा असर। जब परमात्मा जो जीवात्मा परमात्मा गण से जो वो संग दोष में फंस गई, मन के संग दोष में, और फंस के बेचारी इंतजार कर रही पड़ी, नहीं जा पा रही। तो तुम अगर फंस जाओगे संग दोष में कैसे निकले? और तुम संग दोष में ही तो फंसे हो, तभी तो निकालने वाले ने निकाल कर सही सच्चे रास्ते पर खड़ा किया और तुम उन्हीं के चक्कर में आके स्वार्थी लोभी लालचियों के उन्हीं का साथ कर लिया। अब तुम्हें संग दोष हो गया, तुम्हारी विचारधारा वैसी बन गई, फिर तुम वही गंदगी में चले गए काल माया के। तो तुमने कभी निकलने की सोची है कि हम निकलेंगे कैसे? तुम निकलने की तैयारी कर रहे हो कि फंसने की? यही अभी तक नहीं समझ पाए हो कि हम निकलने की तैयारी में कि फंसने की। हम निकलने वाला सामान ले रहे कि फंसने वाला सामान ले? ये काल का जितना सामान जो शरीर इंद्रियों से संबंधित, ये सब फंसने वाला। चाहे जमीन हो, दुकान मकान हो, धन दौलत हो, रुपया पैदा हो, चाहे पद पत्नी बाल बच्चे, ये शरीर सब काल का। ये काल के सामान को जब तक आप पकड़े रहोगे, ये काल नगरी से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। यही संत महापुरुष सत्संग सुना सुना के आपको सिखाने आए। अगर आप ये जान जाते तो तुम उनकी महिमा से अनभिज्ञ नहीं रहते। सब तुम्हारे पास जानकारी होती, सब जानकार हो जाते, सब चेतन हो जाते, सब अपने देश जीवात्मा चली जाती, सब सुखी हो जाते। लेकिन आपने वो समय निकाल दिया, उस समय आपका निकल गया। ये कहो उनकी कृपा दया हो गई जो दोबारा ये फिर एक बार अवसर आपको मिल गया कि फिर से इनको जानकारी दे दी जाए
और ये बेचारे जाग जाएं और खड़े हो जाएं और अपने घर की तरफ जीवात्मा चली जाए, जिसके लिए मानव शरीर में आई है। लेकिन जब तुम्हारी समझ में आएगा तब तो सत्संग वचनों को सुनोगे, अमल करोगे, अपने जीवन में उतारोगे, तब तो आप इसका लाभ पा सकते। अन्यथा सत्संग कानों का विषय नहीं है, वो तो करनी का विषय है। और संत मत की करनी काल मत के करनी से बिल्कुल अलग है। काल मत की करनी तो भोगों के सामान को लाने की, पकड़ने की, उसी में फंसने की है। लेकिन संत मत की करनी क्या बताती कि करनी करो, मान मन डालो, इंद्रिय भोग विसारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी। फिर वो काम आपका जो करने आया वो वहां से आपकी मदद करेगा। शरीर इंद्रियों से ये काम तो आपसे कराया ही जाएगा, क्योंकि बिगाड़ा आपने है, गंदा आपने किया है, इसलिए गंदगी ये तुम्ही से उठवाई जाएगी। कोई स्थिर परिस्थिति बनानी पड़े, कोई भूमिका व्यवस्था बनानी पड़े, कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े, लेकिन गंदगी तुम्ही से उठवाई जाए। उठवाने वाला इतना महान है, इतना जानकार है कि तुम्हारे अंदर ऐसी पूर्णा, ऐसी जिज्ञासा, प्रेरणा पैदा कर देगा, तुम गंदगी उठाने के लिए स्वयं तैयार हो जाओगे, स्वयं उठाने के लिए तैयार। यही तो महापुरुषों की लीला है। इसी लीला को तो लोग समझ नहीं पाए और कोई नहीं समझ पाया। जब सतयुग की हरि लीला को वो इतना बड़ा महाराजा हिरण्यकशिप नहीं समझ पाया, त्रेता की वो रामलीला वो विद्वान ब्राह्मण रावण नहीं समझ पाया, और द्वापर की वो कृष्ण लीला महाभारत वो मतलब यानी यदुवंशी नहीं समझ पाए, और राजा कंस भी नहीं समझ पाया। और ये सब मारे गए। जिन्होंने नहीं समझा उनका इतिहास पढ़िए, आप सब मारे गए। और आप नहीं समझोगे तो आपके साथ का कुछ दूसरा काम होगा, तुम्हारे साथ वही होगा। अभी आपने देख लिया एक छोटा सा इशारा, कुदरत का एक छोटा सा इशारा नाराजगी का, जिसको आपने आपको कोरोना बताया गया, लेकिन कोरोना जानता कोई नहीं, न किसी को इसकी दवा मालूम है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं, ये कुदरत की नाराजगी जो हमने आपने जो बुरे कर्म के, पाप कर्म, हिंसा है, मार और काट और अशुद्ध आहार, जो मनुष्य मंदिर में जहाँ जीवात्मा परमात्मा की मूर्ति है वहां रखी हुआ, उसके सामने आपने ये गंदगी डाली है, इसी से तो नाराजगी हो गई। और नाराजगी में उसने ये छोटी सी एक बीमारी भेज दी कि देख लो, ये छोटी सी, ये तुम्हारे किसी की बस की बात नहीं। कोई भी डॉक्टर, वैद्यकीय, कोई राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई धनवान, बलवान, बुद्धिमान इस बीमारी से लड़ नहीं सकता, और ये सबको परास्त करेगी। अगर आप नहीं समझ पाए इशारा तो आगे बड़ी बीमारी आ जाए। उसने तो जानलेवा तमाम बीमारियां तैयार कर रखी। ये तो कोरोना कुछ नहीं था, एक इशारा था कि अब भी जाग जाओ, मान जाओ, आप लोग शाकाहारी हो जाओ तो कम से कम अपने आप को बचा लोगे। तो देखा करोड़ों एक झटके में चले गए, इस दुनिया से करोड़ों एक ही झटके में चले गए। और बाबा जी ने पहले भी कहा था, अगर तुमने मेरी बात न मानी, मेरे इशारों को न समझ पाए और समय से न जाग के पाए, और तुम शाकाहारी, सदाचारी, सच्चे, ईमानदार, नेक, भले, चरित्रवान न बन पाए, तो कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारी तैयार की है जो गांव के गांव और मुल्क के मुल्क और शहर के शहर वीरान हो जाएगी। कोई चिराग जलाने वाला दिखाई नहीं देगा, इतने मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। आज तुम एक एक इंच जमीन में झगड़ा करते हो क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं मालूम है।
ये भविष्य किसी को नहीं मालूम। वो त्रिकालदर्शी संत महापुरुषों का विषय, जिन्होंने अपनी जीवात्मा की दिव्य आंख को खोल लिया, कान को खोल लिया, वो निरंतर अपनी जगह से बैठकर भूत वर्तमान को सब देख रहे, और मृत्यु लोक से लेकर और सत्यलोक अनामी धाम तक सब जानते। उनको किसी से पूछने की, सलाह लेने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते। और आप कुछ जानते नहीं, और तुम उनको पहचानने के चक्कर में पड़े। अरे तुम अपने को पहचानो, तुम उनको क्या पहचानोगे? वो कब क्या काम करने लगे, कब क्या रूप धारण कर ले, तुम्हें क्या मालूम उसके बारे में? तुम्हारे पास केवल काम की अगर पहचान है तो तुम उनको पहचान सकते, क्योंकि काम से ही सबकी पहचान यहाँ रखी गई। आप काम से तो नाम रखे हो कि लकड़ी का काम कर रहा दे बढ़ई, क्या बढ़ई उसका नाम है? शरीर का नाम तो कुछ और है, लेकिन काम का नाम ये बढ़ई, काम का नाम है लोहार है, काम का काम स्वर्णकार, काम का नाम चर्मकार, ये काम का नाम। इसी के लिए शरीर का नाम तो माँ बाप ने कोई न कोई रखी देते अपने बच्चे के लिए, लेकिन वो उनका ये नाम नहीं है। ना उस नाम के वो चक्कर में रहते, ना उस नाम का कभी प्रचार करते, ना उस नाम की कभी जानकारी कभी अपने मुख से उच्चारण भी नहीं करते, क्योंकि वो उनका असली नाम नहीं है। असली नाम है काम का। जिस नाम से काम करेंगे वही उनका नाम है, और उसी नाम से उनको समय पर पुकारा जाता, और उसी नाम का इतिहास बनता है। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। इसलिए प्रेमियों, संत महापुरुषों का कोई नाम नहीं, उनकी कोई जाति नहीं है, उनका कोई एक अकेला मजे धर्म नहीं है, वो सीमित नहीं है, सीमित है। इसीलिए उनको सर्वदेशी, सर्वहितैषी और दूरदर्शी और त्रिकालदर्शी उनको कहा जाता है। इन शब्दों से विभूषित किया गया, लेकिन तुम्हारे बात तो कोई पहचान नहीं। चिल्लाते तो तुम बहुत रहे हो, सारे हिंदुस्तान में प्रचार करते रहे हो कि बाबा जी त्रिकालदर्शी है, वो युग प्रवर्तक है, यानी मतलब युग निर्माता है, यानी ये सब आप कहते हैं। वो अनामी महाप्रभु है, ये सब कहते रहे, प्रचार करते रहे, अब उन्हीं को कहते मर के चले गए। तो अनामी महाप्रभु क्या मरने के लिए आता? अरे वो काम करने आता, अपनी इच्छा से जाता, न वो जन्म लेता न वो मरता। ये काम उसका नहीं है, लेकिन तुम समझोगे कैसे? वो जन्म भी धारण कर लेते हैं, तुम्हारे तरह पंचभौतिक शरीर को भी लेके आते हैं, और तुम्हारे जैसे रहकर और तुम्हारे जैसे बनकर तुम्हारा काम करते रहते हैं, लेकिन तुम उनको पहचान नहीं सकते। ये उनकी पहचान नहीं है, शरीर उनकी पहचान नहीं है। शरीर में रहते हुए भी वो शरीर नहीं है, इंद्रियों है, इंद्रियों में रहते हुए वो इंद्रिय भोगी नहीं होते। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। अगर ये जानकारी हो जाती तब आप संत महापुरुषों को कुछ पहचान सकते, ज्यादा तो नहीं, कुछ। इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके बताया है, क्योंकि जितनी परिवर्तनकारी शक्तियां आई जो देशी प्रदेशी परिवर्तन करने, उनको तो आपको बताया गया ये शक्तियां कब आती है, क्यों आती, किस काम के लिए आती, उसको तो आपने पढ़ा है कि जब जब हो ये धर्म की हानि और बाढ़ है आंसू रे अधम अभिमानी, कि तब तब प्रभु इधर मनुज शरीरा और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। ये दो जानकारी आपको मिल गई त्रेता कि जब जब मानव इंसान से धर्म कर्म चला जाएगा, मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार चली जाएगी, मानव के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परत पहचान समाप्त हो जाएगी, तब परमात्मा की तरफ से
कोई न कोई शक्ति मानव शरीर धारण करके आएगी और इंसानों को सतपथ के रास्ते पर लाके खा कर उनको इंसानियत मानवता का पाठ पढ़ाएगी। ये दो जानकारी आपको मिल गई इतिहास के बारे में। और यही जानकारी द्वापर में व्यवस्था बिगड़ गई राजा के लिए। ये भी एक यानी सत्य सिद्ध है कि जब जब राजा के द्वारा व्यवस्था की, राजा हिरण्यकशिप के द्वारा सत्यु में व्यवस्था बिगड़ी, तब शक्ति आई और उसने समझाया और नहीं माने तो मार काट दिया, विनाश कर दिया। न माने का परिणाम है विनाश। और फिर त्रेता में जब राजा रावण के द्वारा व्यवस्था बिगड़ी, तब भी शक्ति आ गई, उसने भी समझाया बुझाया, नहीं माने तो उनको भी मार काट दिया, वो भी विनाश हो गया। द्वापर में जब राजा कंस के द्वारा व्यवस्था बिगड़ी और वो मतलब यानी समझाने पर भी कृष्ण भगवान ने खुद समझाया, अरे मामा जी यही समय का नाम भगवान का, इस नाम को लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो कह रहा है राजा गाय चराने वाला, मगन का चोर, जात का ग्वाला, तेरी बात मान लूंगा। इतने अमर्यादित कटु अपशब्द शब्दों का प्रयोग किया कि भगवान कृष्ण को लाचार मजबूर विवश कर दिया। तो बेचारे उनको 18 दिन की एक लीला, एक खेल करना पड़ा जिसको आप महाभारत कहते हो। और 18 दिन में सारी अकल ठिकाने हो गई। जो नहीं मानते थे उनकी अकल ठिकाने, न मानने वाले का परिणाम ये बोला। आज कलयुग में जो नहीं मानेंगे उनका भी बड़ा नहीं होगा। उसके लिए तो गोस्वामी महाराज ने रामचंद्र मानस के उत्तरकांड में लिखी दिया कि कलयुग के जीवो अगर तुमने नहीं मानी किसकी कि साधु हुआ ज्ञान का फल ऐसा और जरे नगारे ये अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समाज देश राष्ट्र मुल्क जातियां करेंगी वो जल के राख हो जाएगी। ये कलयुग का ये परिणाम बताया। तो सारे युगों का परिणाम किसके कारण बुरा हुआ? समय के जगह नाम को नहीं माना, नहीं जाना और नहीं पहचाना और नहीं जीवन में उतारा, तो विनाश की स्थिति खड़ी हुई। आज भी वही स्थिति, वो शक्तियां किस काम के लिए आई? लेकिन कलयुग में विनाशकारी शक्ति नहीं आई, कल्याणकारी उद्धारक शक्ति आई। तभी तो लोग पहचान नहीं पाए। लोगों के पास काल शक्ति की पहचान, काल शक्ति के इल्जाम परिणाम की पहचान की मार काट हिंसा, ये पहचान आपके पास। लेकिन सुधार, संहार कभी सुधार नहीं होता। हिंसा हत्या मानी जाती है और हत्यारे को कभी उसका मुंह नहीं देखा जाता, इतना अशुद्ध होता। अगर कोई एक मनुष्य को की हत्या कर दे तो आप कहते हैं हत्यारा है, हत्यारा है, इसका मुख नहीं देख रहा, इसका मुख नहीं देख रहा, इनको हत्या लग गई, हत्या लग गई। एक इंसान के मारने पर आपने हत्यारा कह दिया और तुम्हारे भगवान ने तो करोड़ों की हत्या की, उसकी पूजा करते हैं। उसका एक ने एक हत्या की तो अपमान, और जिसने करोड़ों मारे उसकी पूजा। ये क्या, ये क्या है? कम से कम अरे कानून तो इल्जाम का एक ही होता, वो बदलता नहीं है। हत्या किसी से हो वो अपराध अपराध है, उसकी सजा मृत्यु ही है। जान लेने की सजा जान देने की होती है। जिसने करोड़ों मारे उसको आप भगवान कह रहे हो, वो आप कह नहीं रहे हो, मारे डर के कह रहे हो। तुमने इतिहास पढ़ा कि रावण जैसा धनवान बलवान बुद्धिमान कोई नहीं है था, उसको नहीं बख्शा, उसको मार डाला। तुम्हारे डर के तुम पूजा कर रहे हो, तुम श्रद्धा प्रेम बस नहीं कर रहे हो, डर में पूजा कर। और एक भगवान ने महाभारत में अरबों खरबों मार डाले, उसकी भी पूजा हो। तो फिर हत्यारा कौन है?
फिर हत्यारे को हत्यारा दोषी क्यों कहते हो? एक ने मारा वो हत्यारा, अब करोड़ों ने मारा वो सम्मानित, उसकी पूजा की जाए। संतों ने ये भी रास्ता साफ कर दिया कि रामकृष्ण दो जग में आए, इन काल धरे अवतार, और संत मता इनहू नहीं जानो, रहे काल के गार, तासे त्यागो कृष्ण द्वार। बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, इनके दरवाजे से हटो, यहाँ मत्था टेकने से कुछ नहीं मिलेगा। ये मारने वाला है, बचाने वाला और क्षमा करने वाला नहीं है। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। सच्चाई कह दो तो कहते विरोध करते, कहते आलोचना करते। सत्य कहना आलोचना होती। तुम्हें नहीं मालूम, जो सत्य वचनों को छिपाएगा वो सत्य का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती, उस संतों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। तुम तीन द्रोह में फंसे पड़े हो, तुम्हें कौन निकालेगा? कभी तुमने बैठ के सोचा है कि सत्य द्रोह क्या है, गुरु द्रोह क्या है, धर्म द्रोह क्या, हम कैसे इससे निकले? और जब तक निकलोगे नहीं, यहाँ से कोई जीवात्मा जाने। कितने ज्ञानी ध्यानी बन जाओ, कितने धर्मान बलवान बुद्धिमान बन जाओ, लेकिन यहाँ से जीवात्मा को ले नहीं जाते कि जब तक वो कर्मों का दोष नहीं मिटेगा। लेकिन बात तो आपको, एक तो मन जानते नहीं हो, कोई अच्छी सच्ची बात कहे तो मानते नहीं। यही तो जब गोस्वामी जी महाराज ने ब्राह्मणों को काशी में, सन्यासियों को सबको उपदेश देने गए, जब उनको नरहरिदास गुरु मिल गए, उन्होंने नामदान दे दिया। नाम की कमाई करके जब उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, तब कहा चलो हो न हो, भोले भटके जीवों को मैं ये जानकारी दे दूं, मुझको तो मेहनत करके मिली, चलो इनको ऐसे ही दे दे। जब वो देने के लिए निकले तो सर्वप्रथम काशी विद्वानों की नगरी, ब्राह्मणों की, सन्यासियों की, जब वहां गोसाई महाराज पहुंचे, जब उन्होंने ये घट रामायण खोलकर सुनाने लगे तो सब नाराज हो गए, एकदम मारने के लिए दौड़ पड़े। अरे भाई कैसा कैसा, ये क्या क्या कह रहा, न गंगा मानता, न जमुना मानता, न तीरथ, न व्रत, न मंदिर मस्जिद, न भगवान, न खुदा, ये किसी को नहीं मानता है, मारो मारो इसको मारो। कोई सच्ची बात सुनने के लिए तैयार है, मार डालने के लिए तैयार हो। जब संत महात्माओं को नाराज कर दोगे तो श्राप तो वो नहीं देते हैं, क्योंकि वो श्राप देने आए नहीं है, लेकिन व्यवस्था अगर बदल देंगे तो कई जीवन निकल जाओगे, फिर उसे तुम समझ नहीं पाओगे। जब घट रामायण को समझने का प्रयास नहीं किया, सबने विरोध किया, तब उन्होंने एकदम रास्ता बदल दिया कि घट रामायण को लुप्त करके और रामचरितमानस लिख दिया। अब तुम रात दिन लाउड स्पीकर लगा के चिल्लाते हो, लेकिन सीताराम नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तुम कितनी रातें कमा दो, सारा जीवन कमा दो सीताराम कहने में, लेकिन नहीं। क्यों? सीताराम का मिलन कहने में नहीं है, चिल्लाने में नहीं है, ये बाहरी पूजा पाठ से नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा रामचरितमानस में, क्या कहा कि निर्मल मन जन सो मुहि पावे, और मोहे छल छिद्र कपट नहीं बावे। सीताराम क्या कह रहे? ऐ कलयुग के जीवो, हमको वो पाएगा, न ब्राह्मण पाएगा, न क्षत्रिय वैश्य, कोई जात पात वाला नहीं, कोई धर्म मजहब वाला नहीं, कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं, कोई मंदिर बनाने वाला, गंगा नहाने वाला नहीं, कि जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र, वो मुझको पाएगा। न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न जात वाला, न रूप वाला हमको पाएगा, जिसका मन पाक साफ निर्मल पवित्र। प्रेमीवाद कलयुग में तो सबके मन गंदे, कोई सीताराम को नहीं पा, और कभी सीताराम मिले नहीं। आप तुम गंदगी हटाते नहीं हो,
जैसे बाहर की गंदगी हटाने के लिए कुएं का पंप का पानी आप काम करते हैं, लेकिन कर्मों की गंदगी तो अंदर में जमा है, जहाँ तुम्हारा पानी केमिकल साबुन कुछ नहीं जा सकता। जब तक वो गंदगी नहीं हटेगी तब तक खुदा का दीदार, परमात्मा का दर्शन यानी मतलब किसी को हो ही नहीं सकता। और वो गंदगी कैसे जाएगी? गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि सत्संग ज्ञान जो कोई पावे और मैलाई इस सब कटी कटी जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी सत्ता का जल मिल जाए तो ये अंदर जमा कर्मों की गंदगी समाप्त हो सकती और नहीं। ये सत्संग जल की मैं लोगों सबको तुम्हारे घर में लिखा पड़ी रखी। जब तुम उसी को नहीं जान पाए जो ने इसको 550 वर्ष पहले से यानी लिखवा के रखवा दिया, और हर हिंदू के घर कि जब कभी इसको देखते रहना, पढ़ते रहना, जीवन में उतारते रहना तो आपत्ति, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाओं, अकाल मौत से तुम्हारा बचाव हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं समझता। ये पूरी रात चिल्लाते, लाउड स्पीकर लगाता। ये चिल्लाने का विषय कि जीवन में अपनाने का, उतारने का विषय, ये भी तो नहीं जान पाए और न किसी ने बताया। और चिल्लाने से मिला क्या? अल्लाह मचाने से अल्लाह मिल गया? कोई अल्लाह मचाने वाला बता दे, चाहे मंदिर में, चाहे मस्जिद में, चाहे गिरजाघर, चाहे गुरुद्वारों में जो लाउड स्पीकर लगा के ये सब अल्लाह मचा रहे, पंडा और पुजारी और मुल्ला और मौलवी और पादरी और ग्रंथी, ये सब अल्लाह मचा रहे। लेकिन किसी को आज तक अल्लाह और खुदा परमात्मा और गाड और गुरु मिला तो बता दीजिए, किसी को नहीं। और फिर भी नहीं बंद कर, मिला भी नहीं और बंद भी नहीं कर। इतनी बड़ी अज्ञानता में फंस गए, कुछ मिल भी नहीं रहा, बंद भी नहीं कर पा रहा, श्रम समय पूंजी बर्बाद कर रहे, बदले में कुछ नहीं मिल रहा और फिर भी बंद नहीं कर पा रहे। ये कितनी बड़ी अज्ञानता का, पाखंड का ये गंदगी जमा हो गई जो आपको सच्चाई समझने ही नहीं दी। और सच्चे रास्ते पर जो संत महात्माओं ने तैयार किया इस कलयुग में, उस पर चलने ही नहीं दे। फिर कैसे आप आओ? इसलिए सबके बारे में बता दिया, लेकिन संतों के बारे में नहीं आपको बताया, क्योंकि कलयुग में संत अवतार, काल अवतार नहीं, दयाल संत दयाल अवतार है। वो दयाल अवतार है जो काल को मार भगाएगा। इसलिए बाबा जी ने तुमको परिचय भी दिया कि बच्चा, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। जो काल को भगाने आया, जो स्वयं अपना राज चला रहा हो, क्या राजा को कोई दूसरा व्यक्ति राज से भगा सकता, राजगद्दी से हटा सकता? लेकिन ये वादा किया गया, फिर भी आप नहीं समझ पाए। ये दयाल कयाल से हजारों गुना यानी बड़ा है, शक्तिशाली है और समर्थ है और शक्तिमान है, जिसने ये आवाज लगा दी कि मैं काल को भगा दूं। और काल, मैं तेरे राज्य में और तेरे देश में और तेरे मतलब यानी समय में मैं 1000 वर्ष के लिए अपनी तपस्या त्याग के बल पे सतयुग को लाऊंगा और जितने जीवों को नाम दान दिया इन सब की जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा। 1000 वर्ष का ये समय रखा गया। ये काम किसी ने नहीं, इस तरह से कोटा निर्धारित किसी ने नहीं किया। आपको ये सब परिचय अनोखा, अनोखे महापुरुष का अनोखा जगाया नाम, अनोखा धाम और अनोखा काम करके ये जीवों को अनोखी व्यवस्था देने के लिए आए हैं, जो 1000 वर्ष तक तुम्हें सच्ची सुख शांति का अनुभव कराती रहेगी। लेकिन तुम्हारी समझ में तो कुछ नहीं आया। ऐसा मालिक मिला फिर भी भूल गए, वैसे दूसरों के दरवाजे पर मत्था टेकने लगे जा।
वहां क्या मिलेगा? वहां क्या मिलेगा? तुमने ये नहीं पढ़ा या सत्संगों में नहीं सुना कि मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में, और जिन संत सदगुरु के चरण छोड़कर जहां तुम गए हो वहां चरण है कि पैर है? वहां चरण है कि पैर है? क्या पैरों की महिमा कि चरणों की महिमा? इतनी छोटी बात तुम नहीं समझ पाए तो ये गुण राज मतलब जीवात्मा परमात्मा का ये कैसे तुम समझो? ये तो तुम्हारे बस की बात है। जब ABCD नहीं समझ पाए हो तो क्या कुछ नहीं, फिर क्या तुम्हारी समझ आए? तुमने इतने दिन मथुरा में बेकार कर दिए। सत्संग सुनाया, यानी सबको समझाया गया, बताया गया, जगाया गया, लेकिन तुम्हारे में तो कोई जागरण नहीं। तुम सब सोते सोते रह गए। सच्चाई तुम्हारे से होके निकली ही नहीं। कम से कम समझो। गोस्वामी जी महाराज जब आए थे तो प्रभु नाम का प्रचार नहीं था, लेकिन संतों को भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान है। उन्होंने रामचरितमानस में प्रभु नाम की चर्चा की, जबकि उस समय तो सीताराम राधे श्याम लोग जप रहे थे। प्रभु नाम किसी को मालूम नहीं था, लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में जब जीवात्मा माँ के गर्भ में इतनी गंदगी में बेचारी माँ तड़प रही थी, बेचैन थी, दुखी थी, और यही कह रही थी, वहां तो कोई सहयोगी था नहीं। उस समय उसने प्रार्थना की थी। वो प्रार्थना किस नाम की जरा पढ़ो, तुम्हारी बुद्धि के पर्दे खुल जाएंगे कि जीवात्मा ने क्या कहा कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भज ने करब तीन राती। कह रही, हे प्रभु हमारे पर ऐसी दया कृपा मेहरबानी करो, इस गर्भ के नरक कुंड से बाहर करो। जब मैं बाहर जाऊंगी दिन रात तुम्हारा भजन करूं। हमने आपने सबने अपनी अपनी जीवात्मा से ने यही वादा किया, हमारी आपकी जीवात्मा ने यही वादा किया कि प्रभु हमको इस नरक कुंड से बाहर, क्योंकि आप बाहर आ गए हो, बाहर नाम को जगा के सिद्ध कर दिया है, हमको भी इस नाम का मौका दो, मैं भी दिन रात तुम्हारा भजन करूं। और तुम सब भूल गए। और ये सब अल्लाह बताता। मैं जब भ्रमण में निकला तो चारों तरफ रामचरितमानस का खंड पार और रात भर चिल्लाते, क्या कहते कि प्रभु की कृपा भयो सबका जू और जन्म हमार सुफल व्यवहार, कि प्रभु की कृपा से ही मानव जीवन के सारे काम सिद्ध होंगे, और जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी ये मानव जीवन सार्थक नहीं मिलता। सब लिखा है, फिर भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं समझ में आ रहा कि किस नाम की महिमा लिखी। क्या सीताराम से वादा, कि राधे श्याम से, कि हरि नाम से कोई वादा है, कि शंकर जी के कोई हनुमान देवी देवता के नाम से वादा है? अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करब दिन रात। ये वादा, इसी भूले बिछले वादे को संत महात्मा याद कराते, भूली बिछली बातों को आपको ताजा करते, न वो पुरानी बिगाड़ते न नई बनाते। जो भूल चूक त्रुटि कोई कमी गलती हो जाती उसी को ठीक करते, लेकिन तुम्हारी समझ में कब आया? इसलिए इशारा करके क्या कहा कि संत अवतार जब जब अजग में लिया, संत अवतार जग में है जब जब लिया, जीवों को पार जाने कहो सर मिला। जब संत आए तब उन्होंने काल माया के देश जीवात्मा का अंत करा के, छुटकारा करा के, काल की बेड़ियों से मुक्त करा करके इसको घर पहुंचाने का अवसर दिया। ये काम संतों का।
इसलिए तो बात समझने की, लेकिन कैसे समझो? जब सत्संगों में आओगे, सत्य का संग करोगे, तब झूठ समझ में आएगा, तब झूठ निकल जाएगा और सत्य आ जाएगा। जब तक सत्य का संग नहीं करोगे, ये झूठ और छल और ये कपट और हिंसा, ये मार काट, ये अशुद्ध आहार जो मानव शरीर को बीमारियों से एकदम लेप कर दिया, सारी बीमारियां भरती, अब इसका निरोग रहना बहुत कठिन। तो इसीलिए तो ये जानकारी आपको दी गई, लेकिन जानकारी सुनने का नाम जानकारी नहीं है। जानकारी लेकर अपने जीवन में उतारो, कार्य रूप में परिणित करो, तो तुम जानकार बन जाओगे। जब जानकार बन जाओगे, अपना भी काम कर लोगे और दूसरों का भी कर दोगे। ये दोनों काम आप कर सकते हो। लेकिन जब तक जानकारी नहीं लोगे, जानकार आप कभी नहीं। किताबें महात्मा नहीं बना देगी आप, न किताब पढ़ के कोई महात्मा बन सकता। जब तक वो महान आत्माएं जो मृत्यु लोक मंडल में आती है, अपनी यानी आत्मा को जगाती है, परमात्मा से मिलाती है, और वो उसके दरबार के दरबारी हो जाते, रोज आते जाते हैं, वो जीवों की फरियाद प्रार्थना विनती को भी मालिक के पास पहुंचा सकते और उनकी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला। ये काम उनका और ये काम किसी का नहीं। लेकिन अभी तक आप यही नहीं समझ पाए ये काम किसका, काम कौन करेगा, करने वाला कब आया, किस स्थिति परिस्थिति में आया, ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। लेकिन सब भूल गया, सब जान गए, कोई बात भी आपकी समझ में नहीं आएगी। अगर आ गई होती तो ये गुरु परिवार में इतने बड़े शंका के बादल नहीं छाए होते, तो सब बेचारे भ्रमित हो गए। किसी की समझ में गुरु आया ही नहीं। मैंने कल भी आपसे पूछा था, आज भी पूछ रहा हूँ। आप जब मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? जोर से बोलो। आप मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। आप मथुरा जाते थे गुरु की सुनने कि चेलों की सुनने? गुरु की। गुरु की मानने कि चेलों की मानने जाते थे? गुरु की मानने। तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने? गुरु भक्ति। यहाँ तो सब चेला भक्ति करते, सब चेला भक्ति। गुरु को भूल गए और चेलों में फंस गए। क्या चेला तुम्हारा काम करेगा? अगर चेला भवसागर से पार कर देता तो गुरु को आने की जरूरत ही, और बगैर गुरु के चेला बन ही नहीं सकता। ये भी बात गोस्वामी जी महाराज ने इसका भी पर्दाफाश किया कि किसी में शंका संदेह भूल भ्रम न रह जाए कि गुरु भवसागर से पार ले जाता कि चेला ले जाता। क्या लिखा उन्होंने कि गुरु बीन भाव निधि तरना कोई, और जो भी रांची इस शंकर सब होई। कहा ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर सदगुरु के कोई पार नहीं जाता। क्या ये तुम्हारी समझ में नहीं आया? ये तुम्हारे घर में लिखा पढ़ी रखी है। अगर इसी को समझ लेते तो अपने गुरु में शंका नहीं आती। अगर गुरबाणी समझ लेते, गुरबाणी कहती बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। जीवात्मा जब कभी तुम्हारी बनेगी वक्ते मुर्शिद समय के सदगुरु से, नहीं तो बिगड़ जाएगा। ये सब बिगड़ने वाले, सब बिगाड़ने वाले, कोई यहाँ बनाने वाला नहीं। किसी ने अपनी बना नहीं पाई तो तुम्हारी क्या बना दी? और गुरबाणी क्या कह रही कि सतगुरु है गुरु वो तेरे। देखो तुम्हारी शंका में झाड़ू लगा दी गुरबाणी ने कि सतगुरु है गुरु वो तेरे। संसार में समय का सतगुरु एक ही आता, तो गुरु बहुत आए। इसीलिए आपको पहचान कराई गई। तुम्हारे शरीर के साथ जो और गुरु जोड़े गए उनकी महिमा अलग,
उनका काम अलग, उनकी पहुंच अलग। प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भाई वो दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा ले ले नाव जो गांव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना सब संसारी मार्ग की ना। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना राम नाम का सुमरन कीना। छठवां गुरु वरन सत्तारा ओंकार से नाता जोड़ा। लेकिन सतवां सतगुरु और शब्द लखाया और जहां का जीव तहां पहुंचाया। जय गुरुदेव। प्रेमियों ये सतगुरु का था और तुम ये भी भूल गए। सतगुरु को छोड़कर उन चेलों के पास गए जो चेले भी नहीं थे। न शाकाहारी है, न नामदानी है, न वज्रानंदी है, न गुरु का शिष्य है, न संस्था का मेंबर, न कभी एक पैसे सेवा दी और न कहीं एक जलिया मिट्टी उठाई। वो सर्वसर्वा बन गए। तुम क्या करते, तुम क्या करते रहे? सेवा तुमने की, सेवा तुमने दी, भजन तुमने किया, गुरु का आदेश मानकर टाट बोरा फकीरी भेद तुमने धारण किया है और तुम ऐसे ही रह गए। ऐसे ही रह गए। दो ने हल्ला मचा दिया। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे। और तुमने ये विचार नहीं किया कि बाबा जी व्यक्तिगत किसी को कोई आदेश देते ही नहीं। जो भी देते आदेश अपना राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रम में देते। मैंने पूरे हिंदुस्तान में जाके पूछा और आज भी आपसे पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तान का कोई प्रेमी ये बता दे कि तुमने मथुरा में बाबा जी के मुख से राष्ट्रीय मंच से आपने ये सुना है कि बाबा जी ने ये कहा कि मैंने इसको यानी मतलब वसीयत कर दी है या इसको मैंने नाम पावर दे दिया? आपने सुना है? नहीं। सब बोलो नहीं। ये सब पूछा जाएगा, आप बचेंगे किसी से नहीं। मैं इसीलिए याद करा रहा हूँ कि आपसे पूछा जाएगा ये सब तुमने सुना कि नहीं सुना? तुम गुरु के सुनने गए थे, चेलों के सुनने गए? गुरु पार करेगा तेरा। इतनी छोटी बात जब तुम्हारी समझ में नहीं आई तो जीवात्मा परमात्मा के गुण राज रहस्य को तुम कैसे जान पाओ? वो तो बहुत कठिन है। वो कहते आप जाने तो गलती तो आपने बहुत बड़ी और गुरु का अपमान भी आपने बहुत किया। ये सबसे बड़ा अपमान है जब किसी से नाराजगी होती है और गुस्से में आप यही कहते जा तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरा लड़का मर जाए, तेरा पति मर जाए। ये मर जाना शब्द ये श्राप की तरह। इससे बड़ा उनके अपमान हो सकता। और तुम सबने गुरु का अपमान किया और सबने ये कहा कि बाबा जी मर गए चले गए, मर गए चले गए। तो ये अपमान तो सबने किया और तुम अपने कान से अपने गुरु का अपमान सुनते रहे और उन्हें अपमान करने वालों का झोला पकड़कर उन्हीं के साथ चलने लगे। क्या तुम सजा से बच जाओगे? संग दोष तुम्हारे पर भी लगा। तुम्हें नहीं मालूम है गुरु का अपमान सुनने वाला कितना बड़ा दोषी होता। गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घास समाना। जो गुरु की निंदा अपने कान से सुनता है उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। इस पाप के तुम भागीदार सभी लोग, सभी लोग, सबने ये सुना और किसी की जबान संदेश नहीं सुना था। उन्होंने तो सब बताया आपको एक एक शब्द और एक दिन नहीं 60 साल 10 जुलाई 1952 से और 2012 ये मथुरा में और जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके आपको ये सब सुनाया गया। लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। एक भी सत्संग का वचन अगर तुम्हारे पास होता तो तुम आज यानी मतलब शंका संदेह भूल भ्रम से बच जाते। गुरु के अपमान में तुम्हारा सबका सहयोग, इसलिए तुम सब लोग सजा पाने की अधिकारी। ये तो मौज हो गई। ये दोबारा फिर आपको अवसर कि एक बार इन भूले भटके जीवों को फिर से बच्चों की जानकारी दे दी जाए।
ये 10 वर्ष से अभियान चला रहा हूँ। यही राष्ट्रीय मंच लगाकर पूरे हिंदुस्तान में सबको फिर से एक बार ये जानकारी दी। मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। हम कोई मनवाने नहीं आए, हम याद कराना मेरा काम, मनवाना ये कुदरत का काम। जब संतों की बात नहीं मानोगे तो कुदरत को चार्ज देंगे और कुदरत सबको मनवाना जानती। अभी आपने देखा कोरोना काल में करोड़ों को एक सेकंड में मनवा दिया, करोड़ों को इस दुनिया से चले गए। और आप नहीं मानोगे तो परिणाम आपका दिए। अभी तो आपसे पूछा जाएगा कि मैंने जो जो बताया, जो जो सुनाया, जो जो कराया, तुमने तुम्हारे पास वो है कुछ की नहीं है। आप उस समय जवाब क्या देंगे? क्योंकि आपने इस भारत की जनता को, बाबा जी के बच्चों को बताया है, भाषण दिया है, गांव में शहर की गलियों में खड़े होकर आपने भाषण दिया और ये कहा है कि विश्व को सुख शांति ये गुरुदेव नाम से मिलेगी, तो विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। और आप उन्हीं के लिए कह रहे हो मर के चले गए, तो विश्व को सुख शांति कौन देगा? ये भारत की जनता तुम्हारा मुंह नोच लेगी, कहेगी तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। तुमने कहने के पहले ये भी नहीं सोचा कि अपराध क्या तुम पर नहीं लगेगा। अगर तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा तो क्या तुम सब चेले कभी सच्चे माने जाओगे? इतने भी बात तो तुम्हारी समझ में आई नहीं। तो आपने तो सब कुछ खो दिया, कुछ नहीं पाया। बाबा जी ने कहा तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। ये जरा चेले देखिए, चेले क्या आगे आने वाले भविष्य में तुम अपने आप को बाबा जगबुद्दो जी महाराज का शिष्य कहला सकोगे? तुमने शिष्य कहलाने का अधिकार भी खो दिया। तुम्हारे पास गुरु के प्रति कोई श्रद्धा, कोई सेवा, कोई प्रेम, कोई विश्वास है ही नहीं। तो तुम गुरुभक्ति क्या करोगे? क्या गुरुभक्ति करेंगे आप? कैसे आप गुरुभक्त कहलाएंगे? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। आपने बुला दिया तो मुसीबत में चले गए। तभी तो महापुरुषों ने समझा करके कुछ छोड़ा नहीं है, कुछ नहीं छोड़ा। सब पहले से पहले आपको सब बताया कि मैं क्या करने आया हूं, क्या करके जाऊंगा। कहा बच्चा मैं परिवर्तन करने आया हूं और परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से ही न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये तुम्हारी याद में नहीं रहा? ये चैलेंज दोनों तरफ का कि इस संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरा एक काम कर दे, कज्जू भगाने का, सज्जू लाने का। और हमको इस काम से रोकने वाला भी कोई पैदा नहीं। जो इतना बड़ा चैलेंज कर रहा है, क्या वो साधारण इंसान है कि भगवान का भगवान है? ये भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। तुम अपनी गुरु महिमा को बिल्कुल नहीं समझ पाए। बाबा जी ने यहाँ तक चैलेंज किया कि गांधी महात्मा जो चूक गए वो गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मुझे मारने के लिए सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो अपने काम को पूरा करने के लिए चाहे हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। या 400 वर्ष का समय निकल गया जो आप कह रहे हो बाबा जी चले गए। अभी तो हिंदुस्तान में ये प्रचार हुआ बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 वर्ष हुए, यानी इस समय 126 वर्ष की।
और वादा है 400। और कहा था अगर परिवर्तन टाट की लंगोटी से न हो पाया तो टाट की लंगोटी उतरवा दूंगा और घास की लंगोटी लगवा दूंगा, लेकिन बच्चा परिवर्तन करके ही मानूंगा। ये सच्चाई गुरु की तुम्हारे पास कुछ नहीं, कोई बच्चों की सच्चाई आपके पास नहीं, फिर आप पाओगे क्या? आपको मिलेगा क्या? इतना तो आपको होश में रहना ही चाहिए था, लेकिन कुछ कहा था बच्चा ये सूरत पूरब के बजाय पश्चिम में निकलने लगे, ये मांगे जमीन आसमान की जगह ले ले, आसमान जमीन की जगह पर आ जाए, ईश्वर भी तुम मान लेना, लेकिन जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। ये सब आप भूल कैसे? हमें तो ये बार बार याद कराना पड़ता है, बार बार आपको समझाना पड़ता है कि आप अपने गुरु के अनमोल वचनों को भूल कैसे, जो भुलाने योग्य नहीं है, जिनमें सब लाभी लाभ भरा नुकसान करेगा, फिर भी आप नहीं समझ पाए तो कब समझोगे? कब आप समझे? यही से जानकारी देने का नाम है सत्य संग। जिस दिन सत्य का संग कर लोगे ये सब जानकारी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम तो बस संगों में चले गए, बुराइयों में फंस गए, निंदा आलोचना बुराई और अपने सत्संगी भाई की, अपने गुरु भाइयों की, अपने गुरु परिवार की, अपने गुरु की, तुम सब उन्हीं बुराई में फंस गए। तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? अपने कल्याण के बारे में कभी सोचा आपने? तुम्हारा कल्याण कैसे? तुमने सब बुराई की तो खान बना ली अपने अंदर। आज तक आपने कभी ये नहीं सुना हो कि राम भक्त कभी आपस में, कृष्ण भक्त, हनुमान भक्त, शंकर जी के भक्त बड़े प्रेम, ये गुरु भक्त क्या कहते? जरा इनकी करनी देखो, ये गुरु नाम भी लेते और बुराई नहीं, एक दूसरे की आलोचना। अरे जब एक ही गुरु है, एक ही पाठशाला है, एक ही शिक्षा है, तब झगड़ा किस बात का? एक ही बात का है। मैं आपसे यही पूछने आया हूँ कि झगड़ा किस बात का? झगड़ा कहाँ होता? जहाँ जब जमीन जोड़ू वहाँ झगड़ा होता। क्या गुरु के यहाँ तुम जमीन लेने गए थे, पैसा लूटने गए थे, ये सब काम करने गए थे, कि अपनी जीवात्मा का कल्याण कराने गए थे, अपने पाप कर्मों में माफी यानी मिल जाए इसके लिए प्रार्थना करने गए थे? ये भी तो आप सब भूल चुके हो। तुम्हारे पास बचा वो समय आ रहा जब ये सब पूछा जाए। जरा रविदास जी की वाणी पर विचार कीजिए, जो मीराबाई के गुरु थे। इसी कलयुग में लगभग यानी सैकड़ों साल पहले उन्होंने सैकड़ों साल पहले ये भविष्यवाणी लिख के रखी। ये हुआ तो बाद में, भविष्यवाणी पहले लिखी। इतने बड़े जानकार, भूत भविष्य वर्तमान के जानकार, उन्होंने जानकारी स्पष्ट शब्दों में दी कि भारत में अवतारी होगा, जगत विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। ऐसा वो सेनानी तीर तमंचा भाला बर्छी और बम नहीं चलाएगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। ये अनोखा सेनानी प्रेमियों आगे क्या कह रहे? रविदास जी एक अनोखी बात और कह रहे, वो सृष्टि का अनोखा व्यक्ति जो भूते न भविष्यते, न कभी आया न आगे कभी आएगा, वो एक अनोखी लीला करेगा जो सृष्टि में इंसान कोई कर ही नहीं सकता। क्या करेगा? जीते जी कई बार मरेगा। जय गुरुदेव। कितनी बड़ी बात जी, मरने के बाद कोई जिंदा हो जाता। लेकिन क्या को रविदास जी क्या कह रहे?
वो सम्राट अद्वितीय विलक्षण महापुरुष अनोखी लीला करेगा, जीते जी कई बार मरेगा और छन्नम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला। देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। ये सैकड़ों साल पहले संत रविदास जी ने कहा और आज वो सब आपके सामने हो गया। लेकिन भारत पर आंच नहीं आई, क्योंकि भारत में संत अवतार हो गया, इसलिए भारत पर आंच नहीं। भारत को बचा लिया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा और भारत को विश्व गुरु बनाया जाएगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा काम करने का संकेत इशारा। रविदास जी और एक अनोखी बात कह रहे हैं कि जिसने भारत मात सताई, जिसने इसकी खरी लुटाई, भारत माँ को लूट लिया गया। इतनी हिंसाएं, हत्याएं इस भारत भूमि पर की जा रही है कि अगर ये धरती माँ कहीं नाराज हो गई और अगर इसने कहीं करवट ले ली तो ये सब रसातल में चला जाएगा। ये सब रसातल में चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए प्रार्थना तो जिम्मेदारों से की जा रही। इतना अनैतिक कार्य, इतनी हिंसाएं, हत्याएं इस भारत भूमि पर मत करो। अगर भारत मां नाराज हो गई और करवट ले ली तो ये सब रसातल में चला जाए, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन इनकी समझ में ये नहीं आएगा। क्यों? विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करती है। कितनी सच्ची अच्छी नेक भली बात बताओ, उनकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इनका पापों का गला भर गया। वो फूटेगा बस। जब जैसी हो तपिता तब तैसी मति हो, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं को। कितना वर्णन कर दिया। तो क्या कह रहे हैं रविदास जी? इस भारत मां को किसने सताया है? वो कौन है? क्या कह रहे? नेता, मंत्री और अधिकारी एक दिन इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भागेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे। लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। प्रेमियों, कोई नहीं बचेगा। अब ये तो बड़े खुश घूम रहे कि हमने ये गमन कर दिया, ये चुरा लिया, ये जनता को नहीं बताया, वो नहीं बताया, ये विदेशी बैंकें भर दी, वो सोना चांदी गायब कर दिया। लेकिन तुमको नहीं मालूम है वो समय का महापुरुष कितना महान है, कितना जानकार है। तुम जहाँ रखे हो वो भी जानता है। वो देश का नाम, देश के बैंक का नाम और मतलब यानी कोड नंबर ये सब बताएगा, और समय से ये धन निकाल करके ये भारत को सतयुग में परिवर्तित करेगा। इसी का नाम सतयुग होगा। और वो तो इतना धन है कि हमारा देश 7 पुस्तक बैठ के खा सकता, बैठ के खा सकता, कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन आपको प्रजातंत्र में प्रजा को एकदम अनभिज्ञ रखा गया, कोई जानकारी नहीं दी गई जरा सी भी। और ये विपक्ष क्या करता है? ये विपक्ष किस बात के लिए बैठाला गया? ये चोर चोर मौसते भाई, ये सब वही है। अरे आज वो विपक्ष, कल वो विपक्ष थे, कल वो थे मंत्री, कल ये परसों ये मंत्री थे। ये सब वही तो है, केवल झंडा बदला, पंडा वही है। इसलिए काम में कोई अंतर नहीं होगा। ये तुम्हारी भूल है। तुम कितने चुनाव कर डालो, चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन गया, बचा कुछ नहीं। लेकिन तुमने जिनका चुनाव किया है उन्होंने तुम्हारे हित का
तुम्हारे भले का, तुम्हारे कल्याण का, तुम्हारी सुख शांति का कोई काम चुना है? फिर चुनाव का मतलब क्या? इतना महंगा चुनाव। प्रजातंत्र में प्रजा को यह भी नहीं बताया गया ये चुनाव कितना महंगा है। इस महंगाई का तुम लोग यानी मतलब अदायगी कर सकते हो कि नहीं, भारत की जनता को कुछ नहीं बताया गया। और एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा 70 अरब रुपए, 70 अरब रुपए खर्चा। ये कौन देगा? ये भारत के काश्तकार, ये गरीब, छोटे बड़े कर्मचारी, अधिकारी, छोटे बड़े व्यापारी यानी दुकानदार ये देंगे। इन्हीं की नसों से वसूल किया जाएगा। इतना महंगा चुनाव जिसकी इतनी बड़ी महंगाई और मिला कुछ कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं किसी तरह का। न न्याय, न सुरक्षा, न रोजी, न रोटी, न महंगाई खत्म, न टैक्स खत्म, न जीएसटी खत्म, कुछ नहीं। ये सब दिनों दिन बढ़ते चले जाएगा। फिर प्रेमियों शांति कब मिलेगी? शांति कहाँ मिलेगी? कौन लेके आएगा जो तुमको शांति दे देगा? देखिए इन बातों को समझने की जरूरत। जब तुम पहले सो गए तो 350 वर्ष मुसलमानों ने तुम्हारे पर राज किया, तुमको गुलाम बना के रखा। और फिर तुम सो गए तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए, 250 वर्ष देश को गुलाम बना के रखा। और 70 साल से तुम फिर सो गए, फिर तुमको गुलाम बना के रखा जाए। ऐसी गुलामी तो कभी नहीं आई थी। अब तो हर चीज की गुलामी, कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। आगे आने वाला समय कितना दुख का होगा, कितनी त्राहिमाम कोहराम मचेगी और तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं। अभी कोई नहीं तो आगे क्या? अरे कोरोना ने परिचय दे दिया, कोरोना में कोई सुनने आया तुम्हारी? तुम्हारे गांव में तुमसे पूछने कोई आया? जिनको तुमने चंदा नोट वोट दिया, महंगाई भरी और टैक्स भरे, जीएसटी भरी, लेकिन ऐसी मुसीबत आपत्ति में कोई तुम्हारी मदद करने आया? कोई तुमसे पूछने आया? और जिनको आपने धोती, रोटी, लंगोटी, दान दक्षिणा, रुपया, पैसा सब कुछ दिया, ऐसा कोई महात्मा तुम्हारे दुख दर्द में शामिल हुआ? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और आगे मुसीबत बहुत भारी आ रही है। जब कोई नहीं आया तब मैंने ये अभियान नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, वहां से मैं ये शांति का पैगाम लेके आया। जन जागरण, ये गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी एक काफिला लेके निकला और ये पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर रहा, सबको शाकाहारी बनने की प्रार्थना कर रहा कि अगर बीमारियों से मुक्त होना चाहते हो, लड़ाई झगड़ों से बचना चाहते हो, चोरी डकैती कर बलात्कार ना हो, दुर्घटनाएं ना हो, अकाल मौत में जीव ना जाए, तो आपको शाकाहारी बनना। बिना शाकाहारी के कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तो देश का कोई जिम्मेदार, मैं तो सबकी बात करता हूं, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मैं तो सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोग ये काम करवा दीजिए, देश से परेशानियां चली जाएंगी। लेकिन वो नहीं करेंगे। उनका व्यापार इसी बात का, जो तनख्वाह कर्मचारी अधिकारियों को देते वो यही गंदी कमाई की। ये मुर्गा और बकरा काटो, इनका माल ये बेचो, वो मुनाफा आपको दो, मतलब यानी परमिट लाइसेंस बनाई, उसमें पैसा लिया, ये सब क्या है? और ये शराब बेचो, उसका पैसा, कहते इसमें बड़ी मुनाफा है, इसी से हमारा देश चल रहा। तो सारे कर्मचारी अधिकारियों की तनख्वाह यही गंदगी की। तो जिनको गंदगी खिलाई जा रही, ये गंदी कमाई दी जा रही, क्या तुम्हारा परिवार निरोग हो जाएगा? क्या अच्छा हो जाएगा? क्या तुमको जीवन में सुख शांति मिल जाएगी?
जैसा खाओ अन्न वैसा भले तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो में वाणी, जैसा करो आहार वैसे बने विचार। जब धार्मिक देश के लिए यह सिद्धांत लागू है, इससे कोई अलग नहीं हो सकता। इसीलिए तो ये बात आपको कि दया कर संत और सत्य गुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। हमसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। हमसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में भव से निज बल से उठाते हैं। ये सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं। सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं। देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। है देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। ये प्याला नाम के रस का जिसे छक छक पिलाते हैं। ये प्याला नाम के रस का जिसे छक छक पिलाते हैं। दया कर शांत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। युगों की भूल भटकी आत्मा रोती बिलखती है। युगों की भूल भटकी आत्मा रोती बिलखती है। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। सहारा नाम का देकर किसे अपना बनाते हैं। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। चला कर कर्म की ढेरी करा कर से
वतन मन की जला कर कर्म की ढेरी करा कर से वतन मन की। ये कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। ये कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। दया कर शांत और सतगुरु धरा पर जब जवाते हैं। दया कर शांत और सतगुरु धरा पर जब जबाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों, क्योंकि हमें आगे जाना है। कार्यक्रम आजमगढ़ में रखो ताकि समझ से पहुंच जाए। आपके यहाँ तो कोई कार्यक्रम नहीं था, ये तो मैं अचानक आ गया देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या किया इतने दिनों, कितना जन जागरण किया कि सोते ही नहीं। कुछ नाम की कमाई की कि काल माया का सामान इकट्ठा करने में समय गंवा दिया, तो देखने आया मैं। इसलिए जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। सब मिल बोलो, जय गुरुदेव। बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, नाम का इशारा कि किसी इंसान के बस का कोई काम नहीं, चाहे राजनीति देख लो चाहे धर्म, ये सब एकदम चुप हो गए। जो नेताओं ने भाषण दिया कुछ नहीं हुआ, और जो महात्माओं ने प्रवचन किया वो कुछ नहीं, सब चला गया। क्यों? समय बदलने वाला है, अब कुछ होने वाला है। बाबा जी जो कुछ कहते हैं सब सच होने वाला है। जय गुरुदेव। ये परिवर्तन का वक्त है प्रेमियों। अब ये किसी की भविष्यवाणी सिद्ध नहीं, उनका एक अपना आइडिया अंदाज था, लेकिन बाबा जी ने क्या कहा? अरे भविष्य वक्ताओ, विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। ये परिवर्तन का वक्त है। जो काम करने आया है
वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को वहीं पर रुकवा दिया जाएगा। अभी किसी की सिद्ध नहीं होने दी। प्रेमियों, ये परिवर्तन का वक्त, इसलिए बहुत सोच समझ कर रहने की, चलने की जरूरत है। क्योंकि काल माया को फंसाने में देर नहीं लगेगी। फिर तुम्हारा मानव जीवन का अनमोल समय व्यर्थ में चला जाएगा। ये कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे खाली हाथ चले गए, जिनके पास अकल्पित धनराशि के खजाने थे। ये कागज के नहीं, सोने चांदी हीरा मोती, वो बेचारे खाली चले गए कुछ। और आज भी नरकों में पड़े जमराजा की जूतियों की मार खा रहे, वहां कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि उन्होंने मानव जीवन का काम नहीं किया। मानव जीवन किस लिए मिला, उसका उद्देश्य कर्तव्य नहीं समझा। आज भी मारे जाए तो कम से कम तुम्हें उनके इतिहास से सीख लेनी चाहिए। तुम्हारे पास तो कागज है जिसका कोई अस्तित्व नहीं, ये केवल सांकेतिक सिक्का, इसका अस्तित्व नहीं। इसका की हवा चले तो उड़ जाए, पानी में गल जाए, अग्नि में जल जाए, इसका कोई अस्तित्व नहीं। और इस पर गरुड़ गुमान घमंड क्या, जब वो नहीं रहे, सोने चांदी हीरे जवाहरात यानी रखने वाले वो नहीं रहे, उनका भी यही छूट गया। और जमराजा की जूतियों की मार खा रहे, और तुम ये कागज की मुद्रा इकट्ठा कर रहे जिसका कोई अस्तित्व नहीं। तो ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। जानकारी का नाम ही तो सत्संग, समझौती इसी को कहते। तो मैं अपनी बारी को यहीं से विराम दूंगा और आपसे क्षमा चाहूंगा कि फिर कभी समय मिलेगा तो आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। मेरा और कोई काम नहीं, केवल सतगुरु के अनमोल वचनों की याद कि संतों ने क्या कहा, सतगुरु ने क्या कहा, और अनामी महाप्रभु ने क्या कहा और क्या करेगा, ये सब जानकारी आपको दी जाएगी। आप ये नहीं कह सकते हमें कुछ मालूम नहीं था। इसलिए अब मैं आपसे क्षमा याचना करूंगा, आज्ञा आदेश से चाहूंगा कि आप हमें आदेश करें, मैं आगे के कार्यक्रम में शामिल हो जाऊं। वहां भी प्रेमी भारी संख्या में इंतजार कर रहे। सुबह से बहुत फोन आ चुके, कब आ रहे, मैं कब चलूंगा तो आपको खबर करूंगा। और रिसीव करने रास्ते में आ रहे हैं कई गाड़ियों को लेकर। मैंने कहा ठीक है, मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो आपको खबर दे दूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? सतयुग कौन लाएंगे? कलयुग को कौन भगाएंगे? विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे? जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? प्रेमियों, ये भी समय का अनोखा था, ये काम कोई नहीं कर सकता। इसलिए आपको काम से पहचान करनी चाहिए। काम से ही व्यक्ति की पहचान होती है और कोई पहचान। इसलिए अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपसे मिल लूँ, जो रह गए उनसे मिल लूँ, दर्शन कर लूँ, आपका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा और ये महाप्रसाद होगा। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा। आपको तो इतनी बड़ी पहचान दी जा रही, यहाँ जो काम हो रहा सब अनोखा। झंडे सबके पास, लेकिन इस तरह झंडा गाड़ कर कोई प्रेत आत्माओं से निजात और बीमारियों की परेशानी को दूर नहीं कर सकता। ये झंडे की महिमा देखिए। झंडे तो बहुत लोग लिए लेकिन काम नहीं कर सकते। यही तो पहचान है।
कि असली झंडा को। जितने झंडे सब बड़े मान सम्मान अपने पद के, अपनी गौरव गरिमा के, लेकिन ये झंडा प्रभु नाम का सबके लिए, सब इंसानों को लाभ देने के। पहले बात को समझो, मेरा हर काम समय का अनोखा होगा। जो ग्रामवासियों को निमंत्रण कोई नहीं देता। यह है सचिव की भूमिका कि रोटी सबको मिलेगी। ये पूछी नहीं जाएगी तुम्हारे बिरादरी के हो, तुम हमारे मत के हो, मतलब यानी तुम अमीर हो गरीब हो, क्यों कुछ। सबको रोटी मिलेगी और सबकी बेटियों की रक्षा होगी। ये मनोजीवन के दो ही बिंदु हैं, रोटी और बेटी। रोटी जीवन को चलाने वाली और बेटी लोक और परिवार यानी इज्जत आबरू रखने वाली। और दोनों बिंदु पकड़े गए जो आज तक न किसी महात्मा ने पकड़े न किसी नेता ने। ये दो बिंदु है हमारे, रोटी और बेटी, और दोनों में करके दिखा रहा हूं। किसी ने कभी किया, पहले भी नहीं किया, ना आज कोई कर रहा, ना आगे कोई कर सकेगा। इन कन्याओं को कन्या पूजन, कन्याओं को बरकत और महाप्रसाद, इनके सचिव चरित्र की रक्षा के लिए ये भी करता हूं। यहाँ लोग लेते हैं लेकिन मैं देता हूं। लेने वाला यहाँ काम भिखारियों का काम नहीं। ये तो प्रेमी जबरदस्ती कहते हमारा ले लो, किसी अच्छे काम में लगा देना। हमने ठीक आप दे दोगे, उधर नैमिषारण्य में तुम्हारा सब लगा दूंगा। सब मैं कर रहा हूँ, मुझे तो आवश्यकता है नहीं, मुझको तो जरूरत है। मुझे जो जरूरत है वो आपको बताता हूँ। किसी की जरूरत है कि सब लोग शाकाहारी बन जाओ और सब लोग भजन करो, हमें तो इसकी जरूरत है। जय गुरुदेव, जय। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आप सबका चलते चलाते दर्शन करूं। बड़ा जाता है चलते